तो पॉइंट्स को 2 टाइम मूव करना है। अगर हमने इस फॉर्म में होना तो यहाँ पर हम पॉइंट को आगे की तरफ मूव करके इस फॉर्म में लिखते हैं ना, अब इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिखना है, तो पॉइंट को 2 टाइम मूव करना है। तो ये देखें 1 और 2, तो 804 जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा, सिंपल। इसी तरह अगर हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो बेटा द स्पीड ऑफ लाइट इज ऐप जो है वो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ये ऐप का मतलब है अप्रोक्सीमेटली, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा आ जाए या साइंटिफिक ये जो है ना, ये आपके पास, इसको अब आपने जो अभी भी क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, आपने बेटा इसको उस फॉर्म में लिखना है, यानी कि ये वाली सिंगल फॉर्म में लिखना है, इसके साथ जो मल्टीप्लाई 10 वो नहीं आना चाहिए। तो अभी अभी इस तरह के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर बेटा हम इसको लिखते हैं 3 लिखा, अब पावर 10 का मतलब है कि 3 के साथ 10 वैल्यू आनी चाहिए, 3 के बाद जो वैल्यूज आए वो कितनी हो, सॉरी वो 8 वैल्यूज हो। तो अब 8 और 0 ऐड करने हैं आपने, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ये आपके पास जो है आपका आंसर आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। और इसी तरह अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें तो इसमें लिखा हुआ है द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट दिस वैल्यू एक्सप्रेस इन साइंटिफिक फॉर्म। अब आप बेटा आपने इसको 10 की पावर में लिखना है कि आपके पास इसका जो आंसर आए वो 10 की फॉर्म में आए, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है, ध्यान से अब आपने इसको जो है वो लिखना है। एक तो हमें कन्फर्म है कि हमने मल्टीप्लाई 10 लगाना है इसके ऊपर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो पॉइंट के बाद एक वैल्यू आनी चाहिए। तो पॉइंट के बाद जो वो एक वैल्यू होगी वो होगा 4, ठीक है, 4.0 भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं,